नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो दोस्तों, 26 दिनों के कोर्स में आज दूसरे दिन में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग 20 से स्टार्ट होने वाले अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। अगर आपने पहली क्लास को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि आज दूसरे दिन में हम लोग क्या सीखेंगे। चलिए देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आए हैं दूसरे दिन में, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और अगर आप इसी तरीके से 26 दिनों तक अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको डेली अंग्रेजी सीखने की वीडियोज़ मिलती रहेगी। 26 दिनों का यह कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप 26 दिनों तक बने रहेंगे 100% आप अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों दूसरे दिन में क्या है, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें, यह दूसरा दिन है। पहला दिन अगर आपने नहीं देखा, पहला वीडियो नहीं देखा, देखिएगा ज़रूर। देखिए अब ये देखिए, इसमें क्या है, बी से शुरू होने वाले शब्द को सीखेंगे। जैसे पहला शब्द है BOY, तो इसे क्या पढ़ते हैं सर? इसे हम पढ़ते हैं बॉय। BOY, इसे हम बॉय पढ़ते हैं। अब बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का होता है। बॉय मतलब होता है लड़का। मैं आपके लिए ऐसे शब्द लेके आया हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं और डेली अंग्रेजी में बोले जाते हैं, अंग्रेजी में प्रयोग किए जाने वाले हैं। तो बॉय मतलब होता है लड़का। जैसे मोहन इज़ ए बॉय, मोहन एक लड़का है। मोहन इज़ ए बॉय। जैसे ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय। अगला देखते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है BAD, तो इसे हम पढ़ते हैं बैड। BAD बैड पढ़ते हैं। और बैड का मतलब क्या होता है सर? बैड का मतलब होता है बुरा होता है या खराब भी होता है। बैड का मतलब बुरा बोल सकते हैं या खराब। जैसे ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। तो बैड मतलब होता है बुरा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है BAT, तो हम इसे पढ़ेंगे बैट। BAT बैट। अब बैट मतलब क्या होता है? बैट का मतलब होता है बल्ला। बैट मतलब होता है बल्ला। बल्ला समझते हैं, जो मैच में बैट खेलते हैं ना, वही। तो बैट मतलब होता है बल्ला। जैसे दिस इज़ माई बैट, यह मेरा बल्ला है। दिस इज़ माई बैट, तो बैट का मतलब होता है बल्ला। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है BAG, तो इसे हम पढ़ते हैं बैग। BAG बैग पढ़ते हैं। अब बैग मतलब क्या होता है सर? बैग का मतलब तो बैग भी बोल सकते हैं या कभी कभी हम बस्ता भी बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर बोला जाता है बैग। बैग मतलब बैग ही होता है। जैसे हम कोई सामान वगैरह रखने के लिए बैग का इस्तेमाल करते हैं, तो बैग मतलब तो बैग ही होता है। जैसे यह मेरा बैग है, दिस इज़ माई बैग। यह मेरा बैग है, दिस इज़ माई बैग। अगला देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है BUT, तो इसे हम पढ़ते हैं बट। इसे बुट नहीं पढ़ते हैं, बट पढ़ेंगे। अब बट का मतलब क्या होता है सर? बट का मतलब होता है लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है। जैसे आई विल गो देयर बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन। आई विल गो देयर बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन। अगला देखते हैं प्यारे मित्रों। अगला वर्ड है BUS, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे बस पढ़ते हैं। अब बस मतलब क्या होता है? बस मतलब तो बस ही होता है, यानी जिस पर हम सवारी करते हैं। बस मतलब बस ही होता है जिसमें हम बैठ के सवारी करते हैं ना, वो वाला बस है। तो बस मतलब हो जाएगा बस। जैसे द बस आर गोइंग, बस जा रहा है। द बस आर गोइंग, बस जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे 26 दिन आप हमारे साथ बने रहेंगे, 100% कह सकता हूँ आप अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। यह दूसरा दिन है। आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियोज़ मिलती रहेंगी। पहला दिन अगर आपने नहीं देखा है, पहला वीडियो आपने नहीं देखा है, तो आप ज़रूर देखिएगा। आगे देखिए अगला क्या है प्यारे बच्चों। देखिए अगला है BIG, तो इसे हम पढ़ते हैं बिग। और बिग मतलब होता है बड़ा। बिग मतलब बड़ा होता है। जैसे दिस ट्री इज़ बिग, यह पेड़ बड़ा है यार। दिस ट्री इज़ बिग, यह पेड़ बड़ा है। या फिर बोल सकते हैं दिस हाउस इज़ वेरी बिग, यह घर बहुत बड़ा है। दिस हाउस इज़ वेरी बिग।
आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है BUY, तो इसे हम पढ़ते हैं बाई। BUY इसे हम बाई पढ़ते हैं और बाई का मतलब होता है खरीदना। बाई मतलब खरीदना। जैसे बाई अ कार, एक कार खरीदो। बाई अ साइकिल, एक साइकिल खरीदो। बाई अ फ़ोन, एक फ़ोन खरीदो। तो बाई मतलब होता है खरीदना, कोई चीज़ खरीदना, तो हम बाई का यूज़ कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला है BEG, तो इसे हम पढ़ते हैं बेग। BEG बेग पढ़ते हैं। अब बेग मतलब होता है मांगना। बेग मतलब मांगना होता है। जैसे ही इज़ बेगिंग, वह मांग रहा है। ही इज़ बेगिंग, वह मांग रहा है। अगला देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है BEE, तो इसे हम पढ़ते हैं BEE बी पढ़ते हैं। अब बी का मतलब होता है मक्खी। बी मतलब क्या होता है? मक्खी होता है। बी मतलब हो जाएगा मक्खी। अगला देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है BAN, तो इसे हम पढ़ते हैं बैन। BAN बैन पढ़ते हैं। अब बैन मतलब क्या होता है? प्रतिबंध होता है। बैन मतलब क्या होता है सर? प्रतिबंध। समझते हैं? जैसे कोई चीज़ है कि वह बैन है, जैसे किसी देश में कोई चीज़ बैन है, जैसे इंडिया में मान लीजिए कोई चीज़ बैन है, मतलब उसका यूज आप नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बैन बोलते हैं। बैन मतलब होता है प्रतिबंध होना। जैसे इंडिया में कोई चीज़ बैन है तो बैन बोलेंगे, बैन मतलब प्रतिबंध। अगला है BYE, तो इसे हम पढ़ते हैं बाय। BYE बाय पढ़ते हैं। अब बाय का मतलब होता है अलविदा। बाय मतलब क्या होता है सर? अलविदा होता है। BYE बाय। जैसे आप अपने मित्र से बोल सकते हैं बाय फ्रेंड, अलविदा बोल सकते हैं उसको बाय। अंग्रेजी में बोल सकते हैं हम बाय। किसी से भी आप बाय का यूज़ कर सकते हैं। बाय मतलब होता है अलविदा। कहीं से आप विदाई ले रहे हैं तो आप बाय का यूज़ करेंगे। अगला है BEST, इसे हम क्या पढ़ेंगे सर? इसे हम पढ़ते हैं बेस्ट। BEST बेस्ट। और बेस्ट का हिंदी अर्थ मतलब समझिए सबसे अच्छा। बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। कोई चीज़ है जो सबसे अच्छा है तो उसके लिए हम बेस्ट का यूज करते हैं। जैसे दिस बुक इज़ बेस्ट, यह किताब सबसे अच्छा है, मतलब सारी किताबों में जो यह किताब है सबसे अच्छा है, तो इसके लिए हम बेस्ट का यूज़ करेंगे। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। अगला BACK, तो इसे हम पढ़ेंगे बैक। BACK बैक। और बैक मतलब क्या होता है? पीछे होता है। बैक मतलब पीछे। बैक मतलब हो जाएगा पीछे। जैसे ही इज़ बैक मी, वह मेरे पीछे है। ही इज़ बैक मी, वह मेरे पीछे है। अगला है नेक्स्ट वर्ड क्या है प्यारे मित्रों? BARK, तो इसे हम पढ़ते हैं बार्क। BARK बार्क पढ़ते हैं। अब बार्क मतलब क्या होता है? भौंकना होता है। बार्क मतलब भौंकना। जैसे द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है BLUE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ऐसा पढ़ेंगे ब्लू। BLUE, तो इसे ब्लू पढ़ेंगे। अब ब्लू मतलब होता है नीला। ब्लू मतलब होता है नीला। जैसे यह साइकिल नीला है। दिस साइकिल इज़ ब्लू, यह साइकिल नीला है। दिस साइकिल इज़ ब्लू, तो ब्लू मतलब होता है नीला। नेक्स्ट वर्ड है BABY, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे हम पढ़ते हैं बेबी। BABY बेबी पढ़ते हैं। अब बेबी मतलब क्या होता है? बच्चा। बेबी मतलब होता है बच्चा। जैसे दिस इज़ माई बेबी, यह मेरा बच्चा है। दिस इज़ माई बेबी। बेबी मतलब होता है छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटा, उसको हम बेबी बोलते हैं। बेबी मतलब होता है बच्चा। तो समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों ये सारे वर्ड? अगर आप एक क्लास देखते हैं, 100% कहता हूँ आप बहुत सारे अच्छे चीज़ें आप एक क्लास में सीख जाएंगे। तो डेली अगर आप इसी तरीके से वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप 26 दिनों तक आपको डेली वीडियोज़ मिलती रहेगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना होगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर ये चीज़ मुझे पसंद आ रहा है। आगे देखिए, अगला देखिए प्यारे बच्चों, देखिए अगला वर्ड क्या है? BORN, तो इसे हम पढ़ेंगे बॉर्न। BORN बॉर्न पढ़ेंगे। अब बॉर्न मतलब क्या होता है? जन्म। बॉर्न मतलब क्या होता है? जन्म होता है। BORN बॉर्न। बॉर्न का मतलब हो जाएगा जन्म। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं BOWL, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे पढ़ते हैं, देखिए इसे पढ़ते हैं बाउल। BOWL बाउल पढ़ते हैं। अब बाउल मतलब क्या होता है? कटोरा होता है। बाउल मतलब कटोरा। जैसे
दिस इज माई बाउल, यह मेरा कटोरा है। तो बाउल मतलब होता है कटोरा। अगला BALL, तो इसे हम पढ़ते हैं बॉल, BALL बॉल पढ़ते हैं। और बॉल मतलब क्या होता है, गेंद होता है। बॉल मतलब गेंद। जैसे द बॉल आज थ्रोइंग, गेंद फेंक रहा है, द बॉल आज थ्रोइंग, बॉल यानी गेंद फेंक रहा है। तो बॉल मतलब होता है गेंद, जिसे हम मैच वगैरह खेलते हैं ना, वो वाली बॉल। आगे देखिए अगला वर्ड है BOTH, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर, इसे हम पढ़ते हैं बोथ, BOTH बोथ पढ़ते हैं। बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ मतलब दोनों। जैसे बोथ राम एंड श्याम, दोनों राम और श्याम, तो बोथ मतलब होता है दोनों। क्या होता है, दोनों। देखिए अगला वर्ड है BOOK, तो इसे हम पढ़ते हैं बुक, BOOK बुक पढ़ते हैं। अब बुक मतलब क्या होता है सर, बुक का मतलब होता है किताब, बुक मतलब किताब होता है, किताब। जैसे ही इज़ टेकिंग योर बुक, वह तुम्हारी किताब ले रहा है, ही इज़ टेकिंग योर बुक, वह तुम्हारी किताब ले रहा है। तो बुक मतलब होता है किताब। अगला है नेक्स्ट वर्ड BATH, तो इसे हम पढ़ते हैं बाथ, BATH बाथ, बाथ मतलब होता है नहाना, बाथ मतलब नहाना होता है, BATH। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप इन्हें नोट कर लेते हैं ना, 26 दिनों तक गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे और आप आसानी से अंग्रेजी, इन्हीं की मदद से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं। डेली अगर आप क्लास के जो वर्ड होते हैं अगर आप उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं, बहुत आसान होगा आपको अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में। तो बाथ मतलब होता है नहाना। जैसे ही इज़ गोइंग टू बाथ, वह नहाने जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू बाथ। अगला देखिए BEAT, तो इसे हम पढ़ते हैं बीट, BEAT बीट। अब बीट मतलब क्या होता है, पीटना होता है, बीट मतलब पीटना। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला है BELL, तो इसे हम पढ़ते हैं बेल, BELL बेल पढ़ते हैं। अब बेल मतलब क्या होता है, घंटी, बेल मतलब होता है घंटी। जैसे रिंग द वेल, घंटी बजाओ, रिंग द वेल, घंटी बजाओ। तो वेल मतलब होता है घंटी और रिंग मतलब होता है बजाना। अगला क्या है BANK, तो इसे हम पढ़ते हैं बैंक, BANK बैंक पढ़ते हैं। और देखिए बैंक का मतलब क्या होता है, बैंक का तो दो अर्थ निकलता है। बैंक का एक अर्थ होता है किनारा, क्या होता है सर, किनारा। जैसे नदी किनारा, तो बैंक द रिवर, नदी किनारे बैंक द रिवर। और एक बैंक का मतलब होता है बैंक जिसमें हम पैसा जमा करते हैं, तो दोनों मतलब हो जाता है। तो बैंक मतलब होता है किनारा और बैंक का मतलब होता है, बैंक का मतलब बैंक भी होता है। तो ये दोनों के लिए आप बैंक का यूज़ कर सकते हैं। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला वर्ड है BEND, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे सर, इसे हम पढ़ेंगे बेंड, BEND बेंड पढ़ेंगे। अब बेंड का मतलब क्या होता है, झुकना, बेंड मतलब होता है झुकना या झुकाना बोल सकते हैं, झुकना। जैसे बेंड द रॉड, रॉड को झुकाओ, बेंड द रॉड, रॉड को मतलब ऐसे बेंड कर देना, मोड़ देना, झुका देना, तो उसको हम बेंड बोलते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है BONE, तो इसे हम पढ़ेंगे बोन, BONE बोन। अब बोन का मतलब होता है हड्डी, क्या होता है सर, हड्डी होता है, हड्डी। जैसे दिस बोन इज़ द एनिमल, यह हड्डी जानवर की है, दिस बोन इज़ द एनिमल, यानी यह हड्डी जानवर की है। तो बोन मतलब होता है हड्डी। अगला है BURN, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर, इसे हम पढ़ेंगे बर्न, BURN बर्न पढ़ेंगे। और बर्न मतलब होता है जलाना। जैसे डोंट बर्न द पेपर, पेपर को मत जलाओ, डोंट बर्न द पेपर, पेपर को मत जलाओ। तो बर्न मतलब होता है जलाना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है BASE, तो इसे क्या पढ़ेंगे बेस, BASE बेस। अब बेस मतलब होता है आधार, बेस मतलब होता है आधार, BASE बेस। तो इसे भी याद रखिएगा, बेस मतलब होता है आधार। नेक्स्ट वर्ड है BIND, तो इसे क्या पढ़ेंगे बाइंड, BIND बाइंड पढ़ेंगे। अब बाइंड मतलब क्या होता है, बांधना, बाइंड मतलब होता है बांधना। जैसे बाइंड दीज बुक्स, इन किताबों को बांध दो, बाइंड दीज बुक्स, इन किताबों को बांध दो। तो बाइंड मतलब होता है बांधना, किसी चीज़ को बांधना, तो उसके लिए हम बाइंड का यूज़
करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे जैसे मैं आपको हिंदी अर्थ और उसका मीनिंग और बोलने का तरीका आपको बताते हुए चल रहा हूँ, वैसे ही वैसे आप लिखते जाइए। हर एक वर्ड को आप लिखते जाइए, 100% आप अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। अगला देखते हैं, अगला है BEAR। तो इसे हम पढ़ेंगे बियर, BEAR बियर। और बियर मतलब क्या होता है? सहन करना। बियर मतलब भालू भी होता है सर, और बियर मतलब सहन करना भी होता है। बियर मतलब सहन करना, तो बियर का मतलब भालू भी होता है। चलिए दोनों लिख देते हैं, भालू दोनों होता है। बियर मतलब भालू, बियर मतलब सहन करना। आगे देखिए नेक्स्ट तो है BRING। तो इसे हम पढ़ेंगे ब्रिंग, BRING ब्रिंग। अब ब्रिंग मतलब क्या होता है? लाना। ब्रिंग मतलब होता है लाना। जैसे ब्रिंग द चेयर, कुर्सी लाओ, ब्रिंग द चेयर, कुर्सी लाओ। तो ब्रिंग मतलब लाना। नेक्स्ट वर्ड है BREAK। तो इसे हम पढ़ते हैं ब्रेक, BREAK ब्रेक। और ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ना। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। जैसे डोंट ब्रेक द चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। डोंट ब्रेक द चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। कोई भी चीज़ तोड़ने के लिए हम ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। नेक्स्ट है BRAVE। तो इसे हम पढ़ेंगे ब्रेव, BRAVE ब्रेव। अब ब्रेव मतलब क्या होता है सर? बहादुर होता है। ब्रेव मतलब बहादुर। जैसे ही इज़ वेरी ब्रेव, वह बहुत बहादुर है। ही इज़ वेरी ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, हिम्मती बोल सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड है BLACK। तो इसे हम पढ़ते हैं ब्लैक, BLACK ब्लैक। अब ब्लैक मतलब क्या होता है सर? ब्लैक का मतलब होता है काला। ब्लैक मतलब काला, BLACK। जैसे यह कपड़ा काला है, दिस क्लॉथ इज़ ब्लैक। यह कपड़ा काला है, दिस क्लॉथ इज़ ब्लैक। नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है BLIND। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ब्लाइंड, BLIND ब्लाइंड पढ़ेंगे। अब ब्लाइंड मतलब क्या होता है सर? ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। ब्लाइंड मतलब अंधा। जैसे ही इज़ ब्लाइंड, वह अंधा है। ही इज़ ब्लाइंड, वह अंधा है। तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कितनी मज़ेदार तरीके से आपको सारे वर्ड को पढ़ना, लिखना और बोलना बताया। तो इसी तरीके से अगर आप डेली आप हमारे साथ अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, 26 दिनों के कोर्स को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा लीजिए। अब वीडियो में अगर आपको मज़ा आया हो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे वीडियो पसंद आया। और आगे की वीडियोस आपको सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।